अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 36 गुड न्यूज़ लेटर्स को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर्स 33, 34 एंड 35 में हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी थी। इंक्वायरी, क्लेम, ऑर्डर, इन्विटेशन, रिजर्वेशन और फेवर रिक्वेस्ट। इन तमाम लेटर्स में हमारा मकसद कुछ मांगना या कुछ हासिल करना था। अब लेक्चर नंबर 36 में हम उस कैटेगरी की तरफ जाते हैं जहाँ हम खुशखबरी देते हैं। ठीक है, तो इनकार नहीं करते बल्कि पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं। ये लेक्चर गुड न्यूज़ लेटर के बारे में है और ये वो लेटर्स हैं जो अच्छी खबर देने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे इंक्वायरी का जवाब देना, एडजस्टमेंट देना, ऑर्डर एक्नॉलेज करना, फेवर ग्रांट करना। ठीक है, उसके बाद मुबारकबाद देना, इनविटेशन एक्सेप्ट करना। उनकी स्ट्रेटजी डायरेक्ट होती है, पहले ही गुड न्यूज़ दे दो। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गुड न्यूज़ लेटर से। Many situations in the business world require the preparation for good news letter. When well written, these letters help organization improve their relationships with their customers and clients. तो बिजनेस में अक्सर ऐसी सूरत हाल आती हैं, ऐसी सूरतें पैदा हो जाती हैं जहां आपको किसी को खुशखबरी देनी ही होती है। अच्छी तरह लिखे गए गुड न्यूज़ लेटर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कस्टमर्स के लिए क्लाइंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। द टाइप ऑफ गुड न्यूज़ लेटर्स, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं गुड न्यूज़ लेटर के, जिसमें लेटर रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, एक्सटेंडिंग क्रेडिट्स। दूसरे नंबर पर हैं लेटर ग्रांटिंग एडजस्टमेंट्स। नंबर 3 पर हैं लेटर एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स। नंबर 4 पर है लेटर ग्रांटिंग फेवर्स। नंबर 5 पर है लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन। नंबर 6 पर है लेटर एक्सेप्टिंग इन्विटेशंस। तो यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं गुड न्यूज़ लेटर्स की, कि गुड न्यूज़ लेटर्स में क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो एक अच्छा जो गुड न्यूज़ लेटर है, उसको पहचानना मुश्किल नहीं है, उसकी ये खसूसियात होते हैं। बिगिन विद गुड न्यूज़ और मेन आइडिया। तो गुड न्यूज़ या मेन आइडिया से शुरू करें। यूज़ ऑफ फास्ट स्टार्टिंग ओपनिंग, के सीधी बात पर आएँ, लंबी जो तकरीर है वो ना करें। फिर है जी प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, कि कोई ज़रूरी डिटेल पहले और कम ज़रूरी बाद में दें। उसके बाद आ जाता है जी इनकॉर्पोरेट योर व्यू पॉइंट, के रीडर की बात करें, आप पर फोकस रखें। उसके बाद इनकॉर्पोरेट एंड अप्रोप्रिएट क्लोजिंग, के क्लोजिंग भी पॉजिटिव हो, कर्टेस हो और एक्शन ओरिएंटेड हो। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट after deliberating the matter carefully, our human resource committee has recommended you for appointment as a staff accountant. तो इसका ये हो सकता है कि congratulations, you have been selected to join our first firm as a staff accountant beginning September 10. Example of providing explanatory detail, तो यहाँ पर यही है कि इसमें ओपनिंग सीधी गुड न्यूज़ से शुरू की गई है। फिर इसका ये हो सकता है कि योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इंटर्नशिप हैव इम्प्रेस्ड अस and we will believe you would be valuable addition in our company as discussed during your interview. Your salary will be Rs 20,000 plus benefits. In this regard, you will meet our HR manager, Mr. Moin, and 9 a.m. on Sunday, September 10. He will assist you with all necessary paperwork. He will also arrange various orientation to help you know about us and the company. तो इसमें देखा जाए तो ओपनिंग सीधी गुड न्यूज़ से शुरू की गई है, फिर सैलरी, फिर मीटिंग टाइम और ओरिएंटेशन की डिटेल दी गई है और रीडर को फ़ौरन पता चल गया है कि उसको जॉब मिल चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं जी लेटर्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसमें लेटर रिस्पॉन्डिंग टू एन इंक्वायरी अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस शुड हैव अ फास्ट स्टार्टिंग ओपनर। तो जो कोई कस्टमर के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूछे तो आपका जवाबी लेटर सीधा उनके सवाल का जवाब और शुरू होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी से शुरू करने के बजाय फ़ौरन वो मालूमात दें जो वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि थैंक यू फॉर योर रिसेंट लेटर इन विच यू इंक्वायर्ड अबाउट अवर न्यू डेस्कटॉप कंप्यूटर। यस दिस, तो ये देखें ये इतनी स्लो पेज है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे चेंज कर सकते हैं। यस द मेमोरी ऑफ द HD 3000 इन आवर न्यू डेस्कटॉप कंप्यूटर लाइन कैन बी एक्सपेंडेड टू 512K बाय इंसर्टिंग 2 HD 3987 बोर्ड। तो इस तरह हो सकता है। ये स्लो था चेंज पहला, दूसरा ये फास्ट स्टार्ट है। तो इंक्लूजन ऑफ आंसर्स टू क्वेश्चन एंड और डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जिसमें ये पहला है ये स्लो स्टार्ट है। द इंस्टॉलेशन ऑफ द मेमोरी बोर्ड इन इज एन ईजी प्रोसेस। एनी ऑफ आवर ट्रेंड सर्विस टेक्नीशियन कैन इंस्टॉल दीज बोर्ड्स इन अ फ्यू मिनट। तो आप इसको इससे चेंज कर सके, द फैक्ट्री ट्रेंड सर्विस टेक्नीशियन हु वर्क फॉर द HD कंप्यूटर डीलर इन योर एरिया B World who are able to install these memory board in approximately 30 minutes. The cost of each board Rs 3,000.
We estimate that the memory of HD computer can be upgraded to 512K for less than RS 4K। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, इससे आप उसको कॉस्ट का भी पता लग गया है, उसको टाइम का भी पता लग गया और उसको ये भी पता चल गया है कि हमारी फैक्ट्री या कहीं से भी ये रिप्लेस हो सकती है। द इंक्लूजन ऑफ सेल प्रमोशन और रेडर बेनिफिट मटेरियल। तो यहाँ पर देखें, ड्यूरिंग द 6 month एट द HD 3000 हैज़ बीन द मार्केट, इट हैज़ रिसीव्ड एक्सीलेंट रिव्यूज इन सेवरल कंप्यूटर मैगजीन। तो यहाँ पर क्लोजिंग एप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं, फॉर लेटर रिस्पॉन्डिंग टू एन इंक्वायरी अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस बी फ्रेंडली एंड कर्टस। यहाँ पर ये थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन HD 3000। तो इसको हम ये इस तरह से कर सकते हैं, वी अप्रिशिएट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू आंसर योर क्वेश्चंस, शुड यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज राइट मी, और इफ यू वुड लाइक टू सी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द HD 3000 प्लीज विजिट आवर डीलर इन आवर एरिया द बीवर्ड कंपनी। तो इस तरह इसको चेंज करना चाहिए कि इस लेटर में पहले में सवाल का जवाब दिया गया और फिर इंस्टॉलेशन डिटेल, कॉस्ट और प्रोडक्ट की तारीफ कर दी गई, बेनिफिट भी बता दिए गए और आखिर में फर्दर असिस्टेंस की पेशकश कर दी गई। परफेक्ट गुड न्यूज़ लेटर है। उसके बाद हम देखें लेटर्स रिस्पॉन्डिंग टू एन इंक्वायरी अबाउट अ पर्सन। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह है, टूर सिचुएशन नेसेसिटेट द प्रिपरेशन ऑफ सच लेटर्स। ठीक है, responding to an inquiry about a person, these situations occur when you ask to provide information। तो किसी बंदे के बारे में इंक्वायरी का जवाब देना जो दो सूरतों में होता है, जब आप रेफरेंस हैं किसी फार्मर या करंट एम्प्लॉय के, या जॉब एप्लीकेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि पर्सन होम यू सर्व एज ए रेफरेंस, तो या फिर जॉब एप्लीकेंट वर्क परफॉर्मेंस। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द स्लो स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पैराग्राफ एंड द फास्ट स्टार्ट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्लो स्टार्ट एंड फास्ट स्टार्ट को आपने नोटिस करना है, तो जिसमें ये देखें इसको आपने चेंज करना चाहिए, ये स्लो स्टार्ट है। योर लेटर इन विच यू इंक्वायर अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ मिस्टर असलम फॉर एन ऑफिस मैनेजर पोजीशन अराइव्ड रिसेंटली। मिस्टर असलम वर्कड हियर फॉर 2001 to 2004, हिज लास्ट पोजीशन वाज ऑफिस सुपरवाइजर। तो आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं कि मिस्टर असलम वाज होम यू रिसेंटली इंक्वायर वाज हाईली रिगार्डेड व्हेन ही वर्कड फॉर अस। तो इस तरह ये देखिए, ये डायरेक्ट स्टार्ट है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव रिस्पांस टू एन इंक्वायरी अबाउट पर्सनस वर्क परफॉर्मेंस। अगर वर्क परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछे हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन के भी इसी तरह जवाब देंगे कि यस मिस्टर असलम इज अ सेल्फ स्टार्टर, रेयरली डिड आई हैव टू गिव हिम इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट ऑफ हिज जॉब। नंबर 2 पर आ जाता है कि इस तरह आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, तो ये डायरेक्ट आंसर्स हमने करने होते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन यू मे फाइंड। नेक्स्ट है जी, द लेवल ऑफ मिस्टर असलम्स मैनेजमेंट स्किल्स, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ओपनिंग एंड हिज पर्सनैलिटी विल इनेबल हिम टू हैंडल इन वेरी कॉम्प्लीमेंट। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हमने डायरेक्ट आंसर देना होता है, ऐसा नहीं करना होता कि बात को घुमाते फिर आते रहें या स्लो स्टार्ट दें। उसके बाद ये एग्जाम्पल दी गई है इसकी समरी एंडिंग की। द एंडिंग शुड इंक्लूड अ स्टेटमेंट समराइजिंग योर ओवरऑल ओपिनियन। मिस्टर असलम होम आई फाउंड टू बी एक्सीलेंट सुपरवाइजर इज बीइंग रेफर्ड you to with my top recommendation. If he is given opportunity to work for you, I am sure you will readily concur with my evaluation of his work performance। तो इस तरह डायरेक्ट में कंक्लूजन दे दें लास्ट में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लेटर रिस्पॉन्डिंग टू इंटरेक्ट इंक्वायरीज। तो इंटरेक्ट जो इंक्वायरीज होती हैं उनका कैसे रिस्पॉन्स करें। ए नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन योर लेटर रिस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट इंक्वायरीज आर आल्सो फाउंड इन लेटर रिस्पॉन्डिंग टू इंटरेक्ट इंक्वायरीज। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर fast start opening the presentation of material of primary importance first followed by the presentation of material of secondary importance। तो इसका देखें तो इंडायरेक्ट इंक्वायरी के जवाब में भी फास्ट स्टार्टिंग ओपनिंग होती है और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पहले आती है, लेकिन यहाँ रीडर बेनिफिट मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूजफुल बनाना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है इसकी, तो एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग बेनिफिट मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू इंडायरेक्ट इंक्वायरी। तो ये वही हमारी लास्ट लेक्चर्स वाली एग्जांपल है जिसमें यूबिया वाली है कि वो एक इंडायरेक्ट क्यूरी था उसका रिस्पांस। यू विल फाइंड सितंबर SPT to be perfect month to visit Ayubia. The mild days and comparatively cold nights will add your family's sightseeing pleasure. Among the attractions found, तो इस तरह ये इंडायरेक्ट क्यूरी है। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या खासियत है। तो इसमें यही है कि पहले इसने डायरेक्ट आंसर दे दिया गया, उसके बाद उसकी डिटेल्स वगैरह, उसके बाद एक क्लोजिंग एक्शन है। तो द सजेस्टेड प्लान फॉर अ लेटर रिस्पॉन्डिंग टू एन इंडायरेक्ट क्वेरी कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इतना होते हैं कि स्टार्ट प्लान होता है, ठीक है, जिसमें फास्ट स्टार्टिंग ओपनिंग होती है दैट मेंशंस कॉम्प्लीमेंट्स विद रिक्वेस्ट बट अवॉइड्स प्रेजेंटिंग ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा होता है ए सेक्शन दैट इंक्लूड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन
that might be helpful to the reader including sales promotion or reader benefit material। उसके बाद नंबर 3 होती है friendly courteous closing that express your willingness to provide future assistance। उसके बाद हम देखते हैं लेटर ग्रांटिंग एडजस्टमेंट्स। तो जो एडजस्टमेंट्स के जो ग्रांटिंग के लेटर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? बिकॉज द सिचुएशन स्टेम्स फ्रॉम एन अनहैप्पी एक्सपीरियंस यू हैव टू स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे दो नीड्स हैं, नीड टू ओवरकम नेगेटिव अपनेशन, नंबर 2 पर है नीड टू रीगेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस। जब किसी कस्टमर ने शिकायत की हो, जैसे कि सामान टूटा हुआ आया हो, तो आप उन्हें एडजस्टमेंट दे रहे हैं यानी कि रिप्लेस रिफंड etc। तो इस सिचुएशन में दो ज़रूरतें होती हैं, पहली के कस्टमर के जहन में जो नेगेटिव इंप्रेशन बना है उसी मिटाना, और दूसरी होती है कंपनी पर उसका भरोसा उठ गया होता है उसको दोबारा कायम करना। तो यहाँ पर एक वन ऑफ द नीड टू ओवरकम, अच्छा ये वही है कि एग्जांपल्स बिकम इलस्ट्रेट एंड इनफेक्टिव लेटर। ये एक इनफेक्टिव लेटर है कि ये सब्जेक्ट है इसका योर ब्रोकन चैंडलायर। अच्छा, यू हैव रिसीव्ड योर जुलाई 1 क्लेम रिपोर्टिंग दैट आवर शिपमेंट ऑफ द क्रिस्टल ग्लास यहाँ पर चैंडलर रीच्ड यू विद 20 ब्रोकन यूनिट्स। We regard the inconvenience caused to you and can understand your unhappiness. A slow start opening that present obvious information। तो ये स्लो स्टार्ट है, ये इन्फॉर्मेशन का उसको ऑलरेडी पता है क्लाइंट को, ठीक है, तो इसको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। फॉलोइंग आवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी इन्वेस्टिगेटेड द सिचुएशन थ्रूली। अपेरेंटली द फॉल्ट इज द result of inexperienced temporary employees negligence। We have to taken correctness measures to assure the future shipments will be placed more carefully। A delayed presentation of the good news की गुड न्यूज़ उसको लेट सुनाई गई है, पहले उसको वही बताया गया है स्लो स्टार्ट में। I am pleased to report that we are spending replacements today। They would reach you before 12 December। Again we regard our trouble calls। तो उसमें बाद ये refund apology that end with a negative note। तो ये नेगेटिव नोट के साथ ख़त्म हो रही है। इसका एक इम्प्रेस्ड जो रिवीजन हो सकती है वो इस तरह हो सकती है कि योर जून 1 रिपोर्ट ऑन इनवॉइस, इस तरह से उसका सब्जेक्ट हो सकता है। उसको सब्जेक्ट में भी बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया कि ये कोई नुकसान है या कुछ इस तरह का है। 20 केयरफुली पैक्ड पीसेज ऑफ अ चैंडलर शुड रीच योर बिफोर December 20। our driver left our warehouse today with instructions to special deliver them to you on Friday। and opening that present the good news first। ये गुड न्यूज़ पहले सुना रहा है, इसमें उसको पहले पता लग गया है कि मेरे जो 20 पीसेज हैं वो आ रहे हैं, और कब आ रहे हैं? दिसंबर 12 से पहले। और यहाँ पर ये देखें केयरफुली पैक्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाया गया है कि आइदर ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद है बिकॉज योर सेटिस्फेक्शन with our services and product is important to us। we have thoroughly checked our shipment procedures। it appeared that the shipment to, अच्छा यहाँ पर उसने सारी डिटेल दी है कि इन काज ऑफ प्रॉब्लम की किस तरह प्रॉब्लम हुई, और एक नेगेटिव डिस्कशंस हैंडल्ड इन ए पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में नेगेटिव डिस्कशंस को हैंडल किया गया। उसके बाद एक पॉजिटिव, अच्छा एक एंड पे एक कर्टस क्लोजिंग दे दी। एज यू नो आवर क्रिस्टल चैंडलर्स हैव बिकम वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोडक्ट। Their unique designs remain a collection item of prized customers like you। तो इस तरह कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव फीडबैक भी उन्होंने डाल दिया है, ठीक हो गया। ये उसका इम्प्रूव वर्जन भी हो गया। यहाँ पर है कीपिंग इन माइंड दैट 2 स्पेशल नीड्स, यहाँ पर 2 स्पेशल नीड्स हैं, सेटिस्फाई प्लान फॉर अ मैसेज ग्रांटिंग एंड एडजस्टमेंट। तो बिगिन डायरेक्टली विद द गुड न्यूज़ के साथ डायरेक्ट करें। इंसिडेंटली आइडेंटिफाई द कोरेस्पोंडेंस दैट यू आर आंसरिंग। उसके बाद है वाइड नेगेटिव दैट रिकॉल द प्रॉब्लम। उसके बाद है रीगेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस थ्रू द एक्सप्लेनेशन और करेक्टिव एक्शन। उसके बाद है एंड विद द फ्रेंडली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेटर्स फॉर द ग्रांट फेवर्स। राइटिंग अ लेटर टू ग्रांट फेवर शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट लेटर्स टू राइट। तो किसी मेहरबानी मनाने के लेटर लिखना सबसे आसान होता है। इसके लिए कुछ सजेस्टेड प्लान है जिसमें है कि कोर्डियल कॉर्टेस ओपनिंग दैट मेंशंस द ग्रांटिंग ऑफ फेवर। उसके बाद है डिस्कशन फॉर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस that pertain to the granting of the favor। उसके बाद है discussion if appropriate of any action that reader is taken in expecting the favor। उसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास है cordial courteous closing that is action oriented when appropriate। तो example of effective beginning है, हम इसकी effective beginning की example देखते हैं। yes I look forward to showing your students our beautiful new facility। a tour of our building will enable them to see that latest interior office design। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेशन है सो दैट वी कैन कंप्लीट द टूर बिफोर द एम्प्लॉयज लीव एट 4:30। इट शुड बिगिन नो लेटर देन 3। शुड यू प्रेफर टू बिगिन द टूर। यहाँ पर और भी हैं कि
ये एग्जांपल है रिक्वेस्टेड एक्शन की, उसके बाद ये एग्जांपल क्लोजिंग की है। तो यहाँ पर इन सब में ये क्लोजिंग की एग्जांपल है, द क्लोजिंग ऑफ द लेटर दैट ग्रांट अ फेवर शुड बी कॉर्डिनल आर कर्टेस। तो ये कॉर्डियल होना चाहिए और उसके बाद कर्टेस हो जाना चाहिए, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू एंड आल्सो टू शोइंग योर स्टूडेंट्स आवर न्यू फैसिलिटी। अच्छा, उसके बाद है लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एन एक्सीलेंट although often workload overlooked way to recognize the achievement or accomplishment of an acquaintance is to send a letter of congratulation। तो मुबारकबाद के लेटर लिखना अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीके होते हैं और किसी की कामयाबी को सराहने का। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सिंसेरिटी, अगर दिल से नहीं लिखा तो फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर डिफरेंट मौके बताए गए हैं कि ओशंस फॉर कंग्रेचुलेशन लेटर है, जिसमें जॉब प्रमोशन हो सकती है, इलेक्शन टू एन ऑफिस हो सकता है, अचीवमेंट इन स्पेशल इंटरेस्ट हो सकता है, रिसिप्ट ऑफ एन अवार्ड हो सकता है, या रिटायरमेंट वगैरह का हो सकता है। तो यहाँ पर सजेस्टेड प्लान दिया गया है इसके लिए कि किस तरह होना चाहिए। एन ओपनिंग दैट कंग्रेचुलेट द रीडर, उसके बाद हो सकता है सेक्शन दैट एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हो सकता है कर्टियस क्लोजिंग दैट एक्सटेंड बेस्ट विशेज ऑफ कंटिन्यूड सक्सेस। तो इसकी एग्जांपल दी गई है, कंग्रेचुलेशन ऑन यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, यू आर यहाँ पर सर्टेनली आर डिजर्विंग रिसिपेंट ऑफ द। उसमें ये देखें कि इसमें ना एक ओपनिंग है दैट कंग्रेचुलेट द रीडर ऑन द अकम्पलिशमेंट। तो एक अचीवमेंट पर उसको कंग्रेचुलेट किया जा रहा है। उसके बाद है काउंटलेस आवर्स यू हैव स्पेंट ट्राइंग टू इंप्रूव आवर बिजनेस क्लाइमेट ऑफ XYZ कंपनी फाइनली पेड ऑफ। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, जिसमें डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंस सेक्शन दैट प्रेजेंट अ डिस्कशन ऑफ योर इंप्रेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीडर्स अकम्प्लीमेशन। उसके बाद है यू हैव माई बेस्ट विशेज ऑफ द कंटिन्यूड सक्सेस एंड हैप्पीनेस दैट यू सर्टेनली डिजर्व। तो यहाँ पर एक कर्टियस क्लोजिंग दी गई है जिसमें बेस्ट विशेज दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेटर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। तो इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए जो लेटर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है उनका। अ लेटर इन विच स्पेशल बिजनेसेस इन्विटेशंस आर एन इन्विटेशन to an event is accepted should convey appreciation and enthusiasm and should be sent as soon as possible after receiving the invitation। तो जब आप किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो अप्रिसिएशन और एंथुसिज्म के साथ फ़ौरन जो आप भेजिए, ओपनिंग में ही एक्सेप्टेंस दें और इवेंट की डिटेल, डेट, टाइम, प्लेस वेरीफाई कर लें। इससे गलती की गुंजाइश नहीं रहती और रिकॉर्ड भी बन जाता है। यहाँ पर एक सजेस्टेड प्लान है इसके लिए कि एन ओपनिंग इन which the invitation is cordially and enthusiastically accepted। उसके बाद है review of the important detail about the event। उसके बाद है courteous closing that expression appreciation of the invitation। तो example है below illustrate a well written letter in which social business invitation is accepted। तो I enthusiastically accept your invitation to the retirement dinner of Mr. Munir। This event will be fine tribute to Mr. Munir whose accomplishments as the executive director of the XYZ company are extensive, as opening that mention like enthusiastic acceptance of invitation। Because the retirement dinner is to be surprise to Mr. Munir, we will be say nothing to him about it before the evening। A section that review the important detail of the event। उसके बाद है I appreciate you inviting to the important event, we will look forward to seeing you at the P content। यहाँ पर ये लोकेशन का नाम है कॉन्टिनेंटल at 6 PM on December 20, closing that express appreciation and that review the other important details। तो यहाँ पर एक नीचे और एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल बिलो इलस्ट्रेट ए वेल रिटन लेटर दैट एक्सप्रेस अप्रिसिएशन ऑफ द इन्विटेशन। तो इसमें अप्रिसिएशन दी गई है कि इन्विटेशन इनवाइट करने के लिए। तो आई अप्रिशिएट यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प ऑनर मिस्टर मुनीर, ये कार्डियल क्लोजिंग है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लेटर एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स को एक्नॉलेज करने के लिए लेटर किस तरह लिखे जाते हैं। द रीजंस फॉर एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर आर टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट हिज हर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड एंड दैट इज हैज़ बीन शिप्ड और विल बी शिप्ड, टू एक्सप्रेस अप्रिसिएशन टू हिज द कस्टमर फॉर हिज हर ऑर्डर एंड बिल्ड गुडविल। तो ऑर्डर एक्नॉलेज करने का मकसद है कि कस्टमर को बताना कि ऑर्डर मिल गया है, भेज दिया गया है, शुक्रिया कहना और गुडविल बनाना। इसमें भी कुछ प्लान होता है कि इसमें स्लो स्टार्ट एंड फास्ट स्टार्ट ओपनिंग होती हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि जो होती है हमें फास्ट स्टार्ट ओपनिंग पहले स्टेटस बतानी होती है, फिर थैंक यू बोलना होता है। यहाँ पर ये देखें, ये स्लो स्टार्ट है। थैंक यू फॉर योर रिसेंट ऑर्डर फॉर 3 पेयर्स ऑफ टी शर्ट। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि द 3 पेयर्स ऑफ योर शर्ट हैड रिसेंटली ऑर्डर्ड फ्रॉम अस एंड वी वर सेंट टू योर
to you this morning by ups and they should arrive in 2 days. Your order has the check for 3000 are appreciated. तो ये देखिए इसमें पहले ही उसको सारी डिटेल दे दी गया, लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 37, सॉरी 37 नहीं, ये 36 है। तो लेक्चर नंबर 37 में हमने गुड न्यूज़ लेटर्स को पढ़े, फिर वो लेटर्स जहाँ हम खुशी की खबर देते हैं, फिर हमने देखा कि उसकी 5 खसूसियात होती हैं। गुड न्यूज़ से शुरू करना है, फास्ट स्टार्ट देना है, फास्ट स्टार्ट ओपनिंग करनी है, फिर एक्सप्लेनेटरी डिटेल देना है, फिर उसके बाद व्यू पॉइंट रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने 8 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें प्रोडक्ट सर्विस की इंक्वायरी का जवाब होता है फास्ट, ठीक है। उसके बाद पर्सन इंक्वायरी का जवाब होता है, फिर हमने देखा कि इंटरेक्ट इंक्वायरी का जवाब होता है, फिर हमने देखा कि एडजस्टमेंट ग्रांट करना होता है, फिर हमने देखा कि फेवर ग्रांट करने के किस तरह रिस्पॉन्ड देते हैं, फिर हमने देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन या सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लेटर किस तरह लिखे जाते हैं, फिर हमने देखा कि ऑर्डर एक्नॉलेज करने के किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा है कि एडजस्टमेंट ग्रांट करते वक्त नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो ओवरकम करना और कॉन्फिडेंस रीगेन करना कितना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई कस्टमर, अगर आपने किसी कस्टमर को बताना हो कि उसका ऑर्डर गलती से डिले हो गया है लेकिन अब रिप्लेसमेंट भेज दी गई है, तो किस तरह ओपनिंग और एंड लिखेंगे? आप इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।